हमें लगता है ट्रायोलॉजी पर ऐसा होता नहीं है। देखो समझो बात। अब बात आ रही है कि व्हाई आर अल्कोहल्स एसिडिक एट ऑल। अल्कोहल्स एसिडिक हैं क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर अल्कोहल्स बीइंग एसिडिक? तो होता ये है कि अल्कोहल्स इसलिए एसिडिक होते हैं क्योंकि उनमें लगा अल्कोहल्स एसिडिक तब कहलाएंगे जब वो अपने H को लूज करेंगे, when they will lose H+. जब अल्कोहल्स अपना H+ लूज कर दें तो दे आर कॉल्ड एसिडिक। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को लूज करना है। अब प्रोटॉन को लूज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बॉन्ड है वो टूट जाए O और H का। और O और H का बॉन्ड तब टूटेगा ना जब H पॉजिटिव हो और O नेगेटिव। इनमें बहुत डिफरेंस हो जाए, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब, तो इनका दोस्ती चलेगी नहीं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ये वर्ड हर एक में आना चाहिए। पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड हमारा आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड हमारे आंसर में आना चाहिए। तो आई कैन से पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड की वजह से प्रोटॉन डोनेट होता है। प्रोटॉन तभी निकलता है क्योंकि O नेगेटिव हो जाता है, H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब पॉइंट बीइंग दिस दैट पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड में प्रोटॉन डोनर वाली बात हो गई। So, अब बात यह आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन का। तो पहले ये समझो कि ना O और H का बॉन्ड पोलर क्यों होता है। O एक ऐसा बच्चा है क्लास में, ऐसे बच्चे होते थे ना क्लास में जो सबका खाना खा जाते थे, ऐसे बच्चे होते थे जो सबका लंच खा जाते थे। ये O वो बच्चा है जो तुम्हारे स्कूल में जाता था और लंच खा जाता था बच्चों के। तो इससे कमजोर बच्चा था जो कि H है। ये H का लंच खा जाता था और लंच खाने की वजह से ये नेगेटिव हो जाता था और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो जाता था और ये पॉजिटिव। ये अच्छा बच्चा, ये बुरा बच्चा। इसका लंच इसने खाया तो ये बुरा और ये अच्छा। तो ये लंच की जगह इलेक्ट्रॉन की बात है। O लंच को खींचता है, O हाइड्रोजन के लंच को भी खींच लेता है, अपने के अलावा हाइड्रोजन का लंच भी खींच लेता है। तो O हो जाता है नेगेटिव और H हो जाता है पॉजिटिव। ये वाली लंच वाली कहानी समझ आई? हाँ या ना? यस और नो? देखो अब होता ही है कि इस कार्बन पे लगे हुए और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। कार्बन पे लगा हुआ या तो H हो सकता है या CH3 हो सकता है, एल्काइल हो। सपोज यहां पे CH3 है, ये जो CH3 एल्काइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप अपना लंच सारे कार्बन को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो ये 3 हाइड्रोजन का लंच कार्बन को मिलता है। कार्बन अपना लंच इस कार्बन को देता है
और ये अपना लंच इस ऑक्सीजन को देता है। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा है, दिस इज वन एल्काइल ग्रुप, तो जो एल्काइल ग्रुप है दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दे आर लंच डोनेटिंग, वो लंच देने वालों में से। ये पूरा पूरा एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये आगे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कमजोर हाइड्रोजन है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये कार्बन आगे कार्बन को देता है और ये कार्बन आगे दे सकता है। तो कहना है इसे एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। एल्काइल ग्रुप्स कैसे हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। ये वाली बात समझ आई कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं? व्हाई आर दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? यस और नो? ठीक है। अब मानो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि इस पे एक एल्काइल ग्रुप है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया या ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। देखो मैं ये कह रहा था रिशांक, कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन होता है। जितना लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल की तरह होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? ये बात याद रखो। अब कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली बात समझ में आई? तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, हाइड्रोजन गिव इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, हाइड्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बन। ये भी कार्बन को देता है, ये भी कार्बन को देता है, ये भी कार्बन को देता है, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को। तो ये सारे कार्बन आगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इस वजह से ये जो अल्कोहल लगा है, ये अल्कोहल पे लंच आगे से आने लगता है। ये लंच का माफिया है, ये लंच इकट्ठा करता है स्कूल से और ये लंच किसको देता है? ऑक्सीजन को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन के पास लंच ज्यादा हो गया, अगर ऑक्सीजन के पास लंच ज्यादा हो गया तो वो हाइड्रोजन से लंच लेगा या नहीं लेगा? यू हैव टू राइट लेगा या नहीं लेगा। नहीं लेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा आ रहे हैं ऑक्सीजन के पास, किससे आ रहे हैं? एल्काइल ग्रुप से आ रहे हैं। तो इन एल्काइल ग्रुप से आने वाला इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर उसकी भूख को मिटा रहे हैं। तो ऑक्सीजन बोलेगा अरे मेरे को एक हाइड्रोजन का क्या लेना, मेरे पास तो इतने सारे आ रहे हैं। तो ये इसके लंच को इतना नहीं खींचेगा, और अगर वो इतना नहीं खींचेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा और कार्बन ज्यादा बुरा भी नहीं होगा इस केस में, इस बॉन्ड के लिए। तो इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं आएगा और हाइड्रोजन इसकी दोस्ती तोड़ के नहीं जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं वो OH की पोलैरिटी को कम करते हैं। हमें लगता है ज्यादा करना चाहिए बट वो कम करते हैं। इस लाइन को समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एक बार लिखूंगा तो शायद फिर से कंफ्यूजन अराइज हो, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। They increase electron density on oxygen. They increase electron density on oxygen, which tending to decrease polarity of OH bond. ये वाली लाइन बच्चों को कंफ्यूज करती है। जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है तो पोलैरिटी को कैसे कम कर रहा है, क्योंकि हम पोलैरिटी O और H बॉन्ड की देख रहे हैं। अगर O को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, वो इधर से मिल रहा है, उसे H से थोड़ी मिल रहा है, तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इनकी वजह से आ रहा है, और इस वजह से O और H की जो पोलैरिटी है बढ़ जाती है, और O और H की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि O को इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए तो वो H से थोड़ी लेगा, तो O और H की पोलैरिटी कम हो गई, तो O और H का बॉन्ड नहीं टूटेगा। दिस लीड्स टू lesser dissociation of H plus and thus lesser acidic strength. That means methanol CH3OH is most acidic क्योंकि उसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। Then ethanol will be less acidic, उससे कम एसिडिक होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम एसिडिक होगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल। सबसे कम होगा टर्शियरी अल्कोहल। Tell me, is this clear? Tell me, is this clear? Yes or no? अच्छा, हम ये कह रहे थे OH का जो बॉन्ड है, ये समझा रहा हूं ऋषांक। देखो, OH का बॉन्ड इसलिए टूटता था क्योंकि O नेगेटिव होता था, H पॉजिटिव। यस और नो? पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड टूटता था ऋषांक। हाँ, वही तो लिखा है कि अगर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड कम हो जाती है तो O और H का बॉन्ड टूटता नहीं है। O और H का बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ तो इस वजह से H अगर निकलेगा नहीं तो तो ये अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन रिलीज नहीं हुआ, प्रोटॉन डोनेट नहीं हुआ, तो एसिडिक करेक्टर कम हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है। टाइप प्रेजेंट इन चार्ट। और किसी ने हेलो एल्केन्स को रिवाइज करना है कुछ टॉपिक्स तो मुझे बता देना। 5 से 6 अगेन आज क्लास है, अदरवाइज यूट्यूब पे आएगी वो क्लास जो आज 5 से 6 में होगी, बट थोड़े दिन बाद।